से कॉन्फिडेंट बढ़कर है भी तो जवाबी ये बातों ह्यूमन पर। शील्ड और ह्यूमन चेन बनाने के लिए अपील क्यों जारी की जा रही है, वो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन आरजू, आप पूरी चर्चा को सुन कुछ रही हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको समझ में आ रहा है? ईरान के पास क्या वाकई में जब अमेरिका अपना मदर ऑफ ऑल बम लेकर आएगा, जब अपना पूरा साजो सामान लेकर आएगा, ट्रंप कह रहे हैं एक रात तो बहुत लंबी होगी, 4 घंटे में वो ईरान को तबाह और बर्बाद कर देंगे, इतनी ताकत है और इस पर कोई डाउट नहीं अमेरिका की इस ताकत पर, उनकी कैपेबिलिटीज पर। तो ऐसे में ईरान वेट एंड वॉच करेगा क्या इस 13 घंटे? उसके पास कुछ बचेगा रिटेलिएट करने के लिए, सर के बदले सर और आंख के बदले आंख करने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर चाहे जितने मर्जी अमेरिका अटैक कर ले, जितना मर्जी डैमेजेस कर दे, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका की बात नहीं मानेगा। और अगर बात मानी भी तो उनकी अपनी भी जो कंडीशंस उन्होंने रखी हैं या जो रखी रखी जाएंगी आगे, उसी के ऊपर बात होगी। इसलिए कि ईरान बाकी इस्लामिक कंट्रीज की तरह या गल्फ कंट्रीज की तरह पहले दिन से नहीं है। अगर कोई और गल्फ कंट्री होती, कोई और इस्लामिक नेशन होती, तो शायद बहुत पहले ट्रम्प की बात मान ली गई होती। लेकिन ईरान ने शुरू से ऐसा नहीं किया है और अब तो वो बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं है, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। ठीक है, अमेरिका के सामने बहुत कमजोर हैं, बहुत छोटी कंट्री है, नहीं कर पाएंगे कुछ, लेकिन बहरहाल उनको जितना भी वो रिस्पॉन्स कर पाए वो तो वो करेंगे। और उसमें वो बिल्कुल अभी भी वो ना बात को सुन रहे हैं ना मान रहे हैं। और ऐसे में ट्रम्प को अपनी एक तरह से फेस सेविंग चाहिए, ईरान को नहीं। ईरान को फेस सेविंग की जरूरत नहीं। ईरान ने जो कुछ किया है वो सबके सामने है। फेस सेविंग इस वक्त अमेरिका या ट्रम्प ढूंढ रहे हैं और उसके लिए वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। अगर किसी ने उनको ना रोका तो ये तबाही अगर उन्होंने ईरान में की तो वो सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, कई दूसरी कंट्रीज जो हैं वो भी उसमें शामिल होंगी और उनको भी बहुत डैमेजेस आएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है किसी ना किसी तरीके से, चाहे चाइना बीच में आए चाहे भारत आए, किसी को रोकना चाहिए ट्रम्प को, क्योंकि ये सब कुछ गलत हो रहा है। ठीक है घायर साहब, कोई बातचीत चल रही है यहाँ पर किसी भी तरह की? कोई वहां पर मीडिया में किसी तरह की खबरें कि आप लोग भी कुछ बातचीत की बात कर रहे हो कि ठीक है आप लोग खड़े हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं अपने स्वाभिमान के लिए, लेकिन उसके लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना? ईरान का अस्तित्व बचा रहना भी बहुत जरूरी है अगर हमला करना है, देखिए, मुखालफत करनी है। ट्रंप तो कह रहे हैं 4 घंटे ईरान में का एक बर्बाद कर मामला मैं देंगे। आपको क्लियर बता दूं, इस कौम का एक मामला में क्लियर बता दूं, ये कौम पहले से ही ऐलान करती रही है कि हमें इज्जत के साथ मौत स्वीकार है लेकिन जिल्लत के साथ जिंदगी नहीं। अगर हमें ये कहा जाए कि हम जिल्लत के साथ जिंदा रहें या इज्जत करेंगे, क्या चूज करेंगे, तो ऐलान साफ है कि हमें इज्जत के साथ मौत चाहिए, जिल्लत के साथ जिंदगी नहीं। तो गाइड साहब, वो जो खबरें आ रही हैं कि बाकायदा आपके जनरल्स ने टीवी पर आकर ये रिक्वेस्ट किया है युवाओं से, बच्चों से कि आज रात आप लोग ह्यूमन शील्ड बना के अपने जो तमाम इंस्टॉलेशन है, पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी प्लांट्स हैं, वहां पर खड़े हो जाइए ताकि ट्रंप कम से कम वॉर क्राइम ना करे। बच्चों की आड़ में, ह्यूमन शील्ड की आड़ में आप बचाना चाहते हैं खुद को? नहीं, ट्रंप वॉर क्राइम ना करे। एक मिनट मौका दीजिए। 2 मिनट संदेश ये नहीं है कि हम ह्यूमन शील्ड या मानव चैन बनाकर बचना चाहते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं दुनिया को झंझोड़ना है, दुनिया को जगाना है कि ट्रंप के असल चेहरे को देख लिया जाए। बात रही ईरानी जनता की, ईरानी जनता जंग के पहले दिन से ही मैदान में है, सड़कों पर है। लाखों लाखों का हुजूम शहर के हर चौराहे पर, हर मेन रोड पर रहता है। अगर अमेरिका को हमला करना होता या ईरानी लोगों को अपनी जान की परवाह होती तो ये घरों में आने के बजाय इसराइल या दूसरी जगह की तरह ही जाकर बंकरों में कहीं छुपते, शेल्टर होम्स में जाकर छुपते। ये जनता तो पहले दिन से ही सड़कों पर है और ये ह्यूमन चेन बनाकर पावर प्लांट को घेरने की जो एक बात हो रही है वो कहीं ना कहीं इसलिए है कि अब भी मौका है, विश्व समुदाय जागे और दुनिया को ट्रंप जैसे अहमकों से निजात दिलाए। चलिए, बिल्कुल आपके जो ट्विटर हैंडल हैं वो बाकायदा कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के खिलाफ आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कई धाराएं उनका प्रयोग कीजिए, उन्हें हटाइए। यहाँ पर आरजू, लग रहा है आपको कि ट्रंप किसी भी तरह से यहाँ झुकेंगे या फिर भाई ठीक है उस शख्स के पास खोने के लिए क्या है? फजीहत जितनी होनी थी वो हो चुकी है पहले से। आप उन्हें अक्यूज कीजिए वॉर क्राइम का, अनएथिकल प्रैक्टिस का, वो कहते हैं मेरी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों की बुराई करने से नहीं बख्शते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी चीज से, सिर्फ अपनी जीत के अलावा किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आज रुकेगा?
देखिए, ट्रम्प के बारे में कि ट्रम्प क्या करेंगे ये तो शायद ट्रम्प खुद भी नहीं बता पाएंगे आपको। अगर आप ट्रम्प से भी पूछें तो उनको भी नहीं मालूम कि वो कुछ देर के बाद क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या फैसला करने वाले हैं। लेकिन अभी मैं दूसरे पैनलिस्ट के साथ बात कर रही थी तो मैं टीवी की तरफ देख रही थी अपने, तो वहां पर जो न्यूज़ चल रही है वो ये कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी हैं, पार्लियामेंट के साथ भी अक्सर देखे जाते हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो ईरान को अपील कर रहे हैं कि वो गल्फ कंट्रीज पर अटैक ना करें। मतलब ईरान ने हमारी सुननी है क्या? लेकिन बहरहाल हम अपनी तरफ से ये इस किस्म की बातें भी हमारे यहाँ चल रही हैं कि वो बताया जा रहा है टीवी पे मुसलसल के जी पाकिस्तान अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि गल्फ कंट्रीज पर ईरान अटैक ना करे। तो बीच में वो जो मीटिंग हो रही थी, वो जो एक एक घंटे फोन पे बात हो रही थी या रात भर बात हो रही थी, वो बात कहीं मुझे लग रहा है गायब हो गई है। और अब ये जो है वो मिन्नतें करने के ऊपर आ गए कि ईरान को, ताकि गल्फ कंट्रीज, जाहिर है कि अगर उन पर अटैक हुआ तो उनका नुकसान हमें भी होगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे कुवैत कतर हो। तो डेफिनेटली पाकिस्तान उससे भी बचना चाह रहा है। लेकिन आरजू, पाकिस्तान में कुछ एक अलग ही हवा बह रही है। कभी वो कलकत्ता तक आने की धमकी दे रहे हैं तो कभी वो सऊदी अरब को बता रहे हैं कि भाई आपसे कर्ज लेकर हमने आप पे एहसान किया है, आप जानते नहीं है हमने क्या कर दिखाया है। मतलब पाकिस्तानी कुछ अलग ही फ्लो में चल रहे हैं आजकल, क्या हो गया? नहीं, देखें, आप लोगों ने भी तो हमें बिजी कर रखा है ना। एक तो पहले ही ईरान और इजराइल यूएस की वॉर चल रही है, ऊपर से राजनाथ सिंह साहब उठ के कुछ भी कह देते हैं, कभी कह देते हैं तोड़ देंगे, कभी कहते हैं कि फिर से जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आप लोग भी थोड़ा सा स्टेटमेंट अभी रख लें, बाद में काम आएंगे। अभी हमें फिलहाल ईरान के साथ ही थोड़ा सा कुछ सेटलमेंट करने दें। हाँ, कहीं नौबत ना आ जाए सऊदी का साथ देने की और ईरान की मिसाइलें जो है सऊदी की तरफ जाएं साथ में पाकिस्तान ना जाए, ये भी एक टेंशन आए। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, आपको ये डेडलाइन जो है फाइनल असॉल्ट वाली कितनी रियलिस्टिक लग रही है, या फिर लग रहा है अभी अखिल पैराशूट में हमारे साथ चीन के साथ जुड़ेंगे, चीन से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी पूछेंगे कि भाई क्या चीन किसी तरह का कोई इंटरवेंशन कर सकता है? क्योंकि अभी अगर ईरान को कोई समझा बुझा सकता है तो उसमें सबसे बड़ा कंटेंडर चीन है, क्योंकि वही तो ईरान को सब कुछ सप्लाई कर रहा है, चीन और रूस। मुझे अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है चीन क्यों नहीं आया है, क्योंकि चीन ने पहले सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराई थी, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। चीन बहुत बड़ा बायर है ईरान से ऑयल का, चीन बहुत बड़ा सप्लायर है उनको, जितने डेली नेसेसिटीज हैं उनका। तो चीन अब तक क्यों नहीं आया है? लेकिन चीन की भी ये स्ट्रैटेजिक, मैं कहूँ यूनिलैटरल, वो शांत है। वो इसलिए कि को जानते हैं कि यहाँ पे अभी तबाही बर्बादी होने वाली है, और वो उस बीच नहीं आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो पार्टी ना बन जाए उसके। कई बार ये होता है, मीडिएशन में भी आपने देखा है, कतर पर बॉम्बिंग कर दिया इसराइल ने, जबकि कतर मीडिएट कर रहा था। ओमान पर बॉम्बिंग कर भी शुरुआत में ईरान ने, कहीं वैसा कुछ चीन के साथ ना हो जाए। लेकिन चीन का, हालांकि बॉम्बिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन चीन को कहीं पार्टी ना बन जाए, इसकी भी डर है।